प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला, वर्णों की संख्या, भेद, उच्चारण स्थान सहित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। हिंदी के विद्यार्थी को इनका सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस जानकारी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले वर्ण। वर्ण से आप क्या समझते हैं? ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते, जैसे क, ख, ग आदि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण ही है। ध्वनियों से शब्द और शब्द समूहों से वाक्य की रचना होती है। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई है। क्रम कुछ इस प्रकार से है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध या शब्द समूह, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण हैं। सामान्यतः अक्षर और वर्ण एक ही माने जाते हैं, किंतु व्याकरण की दृष्टि से ये भिन्न हैं। उदाहरण के लिए राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और म, जबकि इसमें चार वर्ण हैं, र, आ, म, अ। अर्थात स्वर और व्यंजन जब अलग कर दिए जाते हैं तो वे वर्ण के रूप में आ जाते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्णों के चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यद्यपि हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने 11 स्वर और 33 व्यंजन सहित कुल 44 वर्ण माने हैं। कुछ विद्वान इनकी संख्या 55 तक मानते हैं, किंतु प्रचलन में 52 वर्ण ही हैं जो निम्नवत हैं। पहले स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। अंग और अह ये दोनों अयोगवाह हैं। क्यों है इसका विवरण नीचे दिया जाएगा। अब व्यंजन वर्ण पर आइए। पहले क वर्ग क, ख, ग, घ अंग, च वर्ग च, छ, ज, झ इय, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ अड़, त वर्ग त, थ, द, ध न, प वर्ग प, फ, ब, भ म, अंतस्थ य, र, ल, व, ऊष्म श, ख, स, ह, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र और द्विगुण व्यंजन अढ़ और अढ़। ये कुल 52 वर्ण हुए। अब आइए जानें स्वर क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अ, आ आदि 11 स्वर हैं। स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व या लघु स्वर, गुरु या दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इनकी एक मात्रा होती है जिसे खड़ी पाई से दिखाया जाता है। ये स्वर हैं अ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें गुरु या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी 2 मात्रा होती है जिसे अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह दिखाया जाता है। ये स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी 3 मात्रा होती है। इसे हिंदी के 3 अंक की तरह दिखाया जाता है। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, इस तरह से इसे इस रूप में भी दिखाया जाता है। रा और म में आप देख रहे हैं कि दीर्घ का संकेत 3 बार लगाया गया है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं: मूल स्वर तथा संधि स्वर। मूल स्वर को ही ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। मूल स्वरों के मेल से
बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ संधि स्वर हैं। संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये तीन हैं, आ, ई, उ। अ में अ के मिलने से आ, ई में ई के मिलने से ई और उ में उ को मिलने से उ बना है। दो अलग अलग स्वरों के मिलने से बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। ये चार हैं, ए, ऐ, ओ, औ। जब अ में ई मिलता है तो ए, अ के साथ ए के मिलने से ऐ, अ के साथ उ के मिलने से ओ और ओ के मिलने से औ बनता है। जात के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, सवर्ण स्वर और असवर्ण स्वर। एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ। एक ही स्थान से हैं, इसलिए सभी सजातीय हैं। जिन स्वरों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान नहीं होते हैं उन्हें असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, अ, उ, ई, उ। ये अलग अलग हैं, इसीलिए विजातीय हैं। अयोगवाह वर्ण क्या है? अयोगवाह वर्ण वे ध्वनियाँ हैं जो न स्वर हैं और न ही व्यंजन। इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, अतः ये स्वर नहीं है, और ये व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्वरों के बाद प्रयुक्त होते हैं, उनसे पहले नहीं। इनकी संख्या मुख्य रूप से दो है, अनुस्वार व अनुनासिक तथा विसर्ग। ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार और अनुनासिक दो अलग अलग हैं, लेकिन गणना में एक ही माने जाते हैं क्योंकि व्याकरण में इन दोनों को एक मान लिया गया है। चूँकि इन दोनों का जाति योग न स्वर के साथ होता है और न व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोग कहते हैं, किंतु ये अर्थ वहन करते हैं, अतः इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि विसर्ग और अनुस्वार ये दोनों ऐसे हैं कि किसी अक्षर से सटते नहीं है। बाकी सभी मात्राएं अक्षर से सटती हैं, ये सटते नहीं बल्कि अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, इसलिए अयोग कहे जाते हैं। अनुस्वार अनु और स्वर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला। ये नासिक की ध्वनियाँ हैं, नासिका की सहायता से उच्चारित होती हैं, जो स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं। जैसे गंगा। वर्गीय व्यंजनों में अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन वर्ग का ही पांचवां वर्ण होता है। जैसे गंगा में क वर्ग का ही पांचवां अंग है, जो अनुस्वार रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। खंभा में चूँकि प, फ, ब, भ, म प वर्ग है, तो प वर्ग का पांचवां म होगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी, खंभा खंभा। अनुनासिक भी नासिक ध्वनि है, जो संकेत के रूप में अ आ के साथ चंद्रबिंदु तथा ए ओ की मात्रा के साथ बिंदु रूप में प्रयुक्त होती है। इसकी गणना अनुस्वार में ही की जाती है। विसर्ग वह ध्वनि है जो प्रायः तत्सम शब्दों के बाद ह रूप में उच्चारित होती है। जैसे प्रायः, अतः आदि। जो लास्ट में दो बिंदी लगी है, यही विसर्ग है। अब आइए व्यंजन वर्ग की ओर चलें। व्यंजन वर्ण क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर का मेल होता है। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। द्विगुण को मिला देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। द्विगुण आप देख रहे हैं ना, अड़ और अढ़। ये द्विगुण क्यों कहे जाते हैं? ये एक जगह ड और ढ के रूप में होते हैं और एक जगह इस रूप में है, तो दो तरह का इनमें गुण है, इसलिए द्विगुण कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान अ, आ, विसर्ग और क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ का उच्चारण स्थान कंठ है, अतः ये कंठ कहलाते हैं। ई, च वर्ग और य का उच्चारण करते समय जीभ ताल को स्पर्श करती है, अतः इन्हें तालव्य कहा जाता है। री, ट वर्ग, र, ल और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। त वर्ग और स के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है, अतः ये दंत्य कहलाते हैं। उ तथा प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ की सहायता से होता है, अतः इन्हें ओष्ठ कहते हैं। अनुस्वार और पंचमाक्षर अंग, इय, र, न, म नासिका से उच्चारित ध्वनियाँ हैं, अतः इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। ई, ऐ कंठ और ताल से उच्चारित ध्वनियाँ हैं, अतः इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। आ,
ओ औ कंठ और ओष्ठ, ध्यान रखिएगा ये अंग्रेजी से आया हुआ है। ओ औ कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, अतः इन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। इसी तरह व दंतोष्ठ तथा न स र और ल दंत मूल से उच्चारित होने के कारण वर्ष कहलाते हैं। वर्ण के उच्चारण की प्रक्रिया को प्रयत्न कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिंद्री की क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तात्पर्य है कि बोलने से पहले मुख विवर में जो प्रयास होता है वह आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन वर्णमाला में 5-5 के क्रम में व्यवस्थित हैं, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के सभी वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इन व्यंजनों में य और व में ये प्रवृत्ति अधिक है, अतः इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल और व। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास का घर्षण विशेष रूप से होता है उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में विशेष रूप से जीभ तथा होठों के निकट आने से वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। यहाँ इसे कहीं कहीं ख रूप में भी उच्चारित किया जाता है। ध्वनि उत्पन्न होने की अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 4 भेद होते हैं, घोष या सघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज भारी हो जाती है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। सभी स्वर सघोष हैं। इसके अलावा वर्णमाला का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जैसे क वर्ग में ग, घ, अंग, इसी तरह से च वर्ग में सभी वर्गीय व्यंजन होता है तथा य, र, ल, व, ह, छ, त्र, ज्ञ और स्र घोष वर्ण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास के प्रयोग के कारण कम कंपन होता है और आवाज भारी नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जैसे क वर्ग में क, ख, इसी तरह सभी वर्गीय व्यंजन होता है तथा श, श, स अघोष वर्ण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ऊर्जा, श्वास और वायु कम खर्च होती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जैसे क वर्ग में क, ख और क, ग और अंग, इसी तरह सभी वर्गीय व्यंजन होता है तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण वर्ण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ऊर्जा, श्वास और वायु अधिक खर्च होती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जैसे क वर्ग में ख, घ, इसी तरह सभी वर्गीय व्यंजन होता है तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी वर्णमाला के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।